दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्थिर वैद्युतिकी के लेसन 2 के नए वीडियो में, जहां हम आप बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में, जहां पर हम जानने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, यानी संधारित्र के बारे में जानने वाले हैं कि संधारित्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप इस चैनल पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ के साथ फिजिक्स की क्लास को भी एक सरल और यूनिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले हम एक देसी अंदाज में बात करते हैं। क्या देसी अंदाज में ये बात करते हैं, जिसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास में यदि एक बाल्टी पानी डाला जाए तो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा विचार करिए फिर बताइए हमें। हाँ, तो आपने क्या विचार किया? जनरली सिंपल सी बात यही है, आप यही कहेंगे कि इस ग्लास में एक गिलास से अधिक पानी नहीं आ सकता, एक बाल्टी पानी इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बाल्टी के इतना विशाल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यदि हम ग्लास में पानी डालते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ग्लास हमारा पानी से ऊपर तक भर जाएगा, और उसके बावजूद भी यदि हमने पानी डालना बंद नहीं किया है तो क्या देखते हैं हम कि पानी ग्लास से ऊपर निकलने लगता है और वो नीचे जमीन पर फैलने लगता है। ठीक बात है, आराम से समझो, बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, कहां पे थे हम? ग्लास में पानी डाल लें, ग्लास एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि जब वो पूरा भर जाएगा पानी से, और यदि फिर भी हम उसमें पानी डालते जा रहे हैं तो पानी क्या होगा, ग्लास की ऊपरी सतह से निकलकर ग्लास के नीचे ऐसे जा करके जमीन पे फैलने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, क्या बात सामने निकल कर आई कि ग्लास की क्षमता इतने पानी को अपने अंदर ग्रहण करने की नहीं है। ठीक बात है, आराम से समझो फिर से। ग्लास के अंदर एक बाल्टी पानी को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, उसकी कितनी क्षमता है? जितनी उसमें जगह है। ये चीज कहलाती है धारिता। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। यदि आपने धारिता को अभी नहीं क्लियर किया है तो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर धारिता वाले वीडियो को क्लिक कीजिए और जानिए कि धारिता क्या है। ठीक है, अब बात करना है यहां पर संधारित्र की। यदि संधारित्र को क्लियर पढ़ना है तो धारिता को आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ग्लास से पानी बाहर जा रहा है, ठीक उसी प्रकार ग्लास कितना पानी लेगा बाल्टी से, जितनी में उसमें जगह है, अर्थात जितनी उसकी कैपेसिटी, जितनी उसकी धारिता है, उतनी वो जगह लेगा। ठीक उसी प्रकार जब किसी वैद्युत चालक में आवेश प्रवाहित किया जाता है, समझ रहे हो, जब किसी वैद्युत चालक में आवेश प्रवाहित किया जाता है तो हम क्या देखते हैं, यदि हम उस चालक तार में आवेश प्रवाहित करते रहेंगे तो एक कंडीशन, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उस चालक से आवेश चालक के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जो हमें दिखाई नहीं दे सकता है। जिस प्रकार हमने भी बताया कि पानी ग्लास से बाहर निकलकर जमीन में फैलना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार आवेश उस चालक तार से बाहर निकलकर इस निर्वात में, इस वायुमंडल में फैल जाएगा और वायु के साथ मिलकर के नष्ट हो जाएगा। क्लियर बात हुई? तो यहां पर संधारित्र में क्या सामने निकल कर आएगा कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी चालक तार में या किसी चालक तार के आकार में, उसके साइज में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सके। जैसे फिर समझ लो, फिर पीछे टॉपिक में आ जाते हैं। क्या बताया हमने बताया कि यदि किसी तार को हम विद्युत धारा देते हैं, चालक तार को विद्युत धारा देते हैं, तो उसमें आवेश देते हैं, आवेश जा रहा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो आवेश उस तार से ओवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिस प्रकार गिलास से पानी एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाने के बाद वो तार से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इस गैलेक्सी में फैल जाएगा, अर्थात वायु के साथ मिलकर के वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वायु के साथ मिलकर के वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमें आवेश को नष्ट नहीं करना है, आवेश को नष्ट नहीं करना है, उस पर आवेश की मात्रा को संचित करना है, कहने का मतलब है कि हम उस तार को और आवेश देना चाहते हैं, और आवेश देना चाहते हैं, और आवेश देना चाहते हैं, और वो तार से जो आवेश बाहर निकला वो बाहर भी ना निकले, और तार पर और आवेश दिया जाए, और आवेश दिया जाए, और तार के आकार में भी परिवर्तन ना किया जाए, अर्थात उसका आकार भी ना बढ़ाया जाए।
तो क्या होगा, तो वहां पर हमें एक प्रक्रिया यूज करनी पड़ेगी, वहां पर एक टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जो कहलाती है कैपेसिटर यानी संधारित्र। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि तार को और आवेशित किया जाए और उस पर उत्पन्न आवेश, उसमें समाहित आवेश तार से बाहर ना निकले, तार के आकार को भी ना बदला जाए, ना बढ़ाया जाए, तो वहां पर एक हम विधि यूज करते हैं जिसे कहते हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर। ठीक बात है। अब हम यहां पर इसकी डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, इसकी डिफिनेशन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक तार के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया है कि जिस प्रकार ग्लास से पानी ओवर हो जाने के बाद उससे बाहर निकल करके जमीन पर फैलना शुरू हो जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक तार में जब आवेश एक्स्ट्रा होता था, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उससे बाहर निकलकर इस गैलेक्सी में मिलकर के वायु के साथ नष्ट हो जाता है। ठीक बात है। तो यदि आप चाहते हैं कि आवेश हमारा नष्ट ना हो और वो चालक तार अत्यधिक आवेश भी होता रहे, उसके आकार में परिवर्तन भी ना किया जाए, यानी क्या लिखा है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक तार के आकार में परिवर्तन किए बिना, जो चालक तार आपका है उसको आपको बढ़ाना नहीं है ना ही छोटा करना है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, यानी उस पर एक्स्ट्रा आवेश दिया जा सकता है, आवेश को ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, तो यहां पर जब ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है तो वहां पर हमें कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है, संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे घरों में जो फैन होता है, एक्चुअली जब वो कभी काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसको दुकान पे ले जाते हैं, दिखाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में एक फैन है उसमें एक इस प्रकार का एक सिलेंडर लगा होता है, ऐसा एक इस प्रकार का सिलेंडर लगा होता है जिसमें से ये दो तार निकले होते हैं, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशनर नहीं बल्कि एक कैपेसिटर है। ये क्या है, ये एक संधारित्र होता है आपका, अच्छा, जो किसी चालक के तार में परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश को कंट्रोल करते रहता है। सीधा साधा उदाहरण आपका फैन है, फैन को देख लीजिए, सीधा साधा एग्जांपल आपको कैपेसिटर का मिल जाएगा। फिर देख लो, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी चालक तार के आकार में परिवर्तन किए बिना, जैसे फैन है हमारा, फैन ऐसा तो है नहीं कि हम आज लाएं एक साल बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा, या उसमें जो कंडीशनर ये कैपेसिटर लगा हुआ ये थोड़े दिनों के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, रहेगा वो उतना ही, और उस पर बिजली अधिकतम भी हो सकती है, न्यूनतम भी हो सकती है। अधिकतम हो जाने में क्या हो जाता है, कभी कभी ये फ्यूज हो जाता है, फूक जाता है, तो इससे हम जाते हैं दुकान पे चेंज करवा देते हैं, तो हमारा फिर काम करने लगता है। ठीक है, ये कैपेसिटर। तो यहां पर सीधी सीधी बात है कि किसी चालक के तार के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की जो पर्याप्त मात्रा दी जाती है वो कहलाती है कैपेसिटर। सेम समझ लीजिए एकदम कि फैन का जो कंडीशनर होता है ये एक कैपेसिटर है, एक संधारित्र है। तो यहां पर यूज होता है संधारित्र, ऐसे यूज होता है संधारित्र। ये है संधारित्र की परिभाषा। अब यहां पर हम जान लेते हैं संधारित्रों के प्रकार। संधारित्र 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संधारित्र 5 प्रकार के, चलिए देखते हैं कुछ इस प्रकार। ये 5 प्रकार के आपके संधारित्र होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र, बेलाकार संधारित्र, वैद्युत अपघट्य संधारित्र और परिवर्ती संधारित्र। बच्चा यहां पर केवल आपको इंटर की क्लास में केवल यही 2 संधारित्रों को पढ़ना है, बाकी के जो संधारित्र आपको ग्रेजुएशन की क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आराम से समझो। समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र क्या होते हैं ये हम आपको इस डेरिवेशन के अगले लेक्चर में हम आपको यहां पर क्लियर कराएंगे। ठीक है, आज के लिए हमें केवल कैपेसिटर को जानना है कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का क्लास। और ये जो संधारित्र आपके हैं ये आपके आउट ऑफ कोर्स हैं, अर्थात इस क्लास में नहीं यूज होंगे, ये आपको मिलेंगे ग्रेजुएशन की क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा कैपेसिटर। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के इस लेसन के। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।